कौन है कांग्रेस पार्टी का असली हितैषी, सुखजिंदर सिंह रंधावा या फिर सचिन पायलट? क्या वो सच्ची हितैषी होता है जो बार बार कैमरे के सामने आकर ये बोले कि हम तो हमारी पार्टी के आलाकमान की सुनते हैं, उन्हीं की करते हैं, या फिर वो है असली हितैषी जो पार्टी के किसी भी पद पर ना होने के बावजूद बार बार अपनी पार्टी के हक के लिए, सम्मान के लिए सबसे लड़ता हुआ फिरे और आवाज उसके लिए उठाता फिरे? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा और बताएंगे आपको कौन है असल में कांग्रेस पार्टी का असली हितैषी। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि रंधावा जी बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं, जैसे ही मीडिया के सामने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बार बार यही जताते हैं कि वो पार्टी में हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जो उनसे कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। जो असल में उनसे कहा गया वो तो उनसे आज तक नहीं हुआ। जिस सुलह के लिए उनको लाया गया था, जिसके लिए उन्हें रिप्लेस किया गया था, वो काम आज तक वो नहीं कर पाए, बल्कि सचिन पायलट के लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या कह ही दिया। तो आपका क्या मानना है कि कौन है असली हितैषी? देखिए चेतना, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्रभारी जो होता है वो होता कौन है। प्रभारी किसी भी राज्य का एक संगठन में, एक पार्टी संगठन में वो शख्स होता है जिसको केंद्र आलाकमान एक प्रतिनिधि बनाकर केंद्र का राज्य में भेजती है और उसका काम होता है कि राज्य में, संगठन में सबको एकजुट रखे और केंद्र को बिल्कुल वो बातें पहुंचाए जो ग्राउंड की रियलिटी है और केंद्र का मैसेज राज्य तक पहुंचाए। रंधावा जी अपने दिल से भी अगर पूछें तो भी उन्हें पता चल जाएगा कि वो ये नहीं कर रहे। और रही बात हितैषी की, तो साफ तौर पे ये समझ में आता है, चुनाव के वक्त से थोड़े वक्त पहले पार्टी का सबसे ज्यादा हितैष ये देखा जाता है कि पार्टी के सबसे लोकप्रिय कौन कौन चेहरे हैं, क्या उन्हें पार्टी संजो के रख रही है या नहीं, पार्टी के लिए वोट कौन ला सकते हैं, पार्टी के लिए कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास कौन जीत सकते हैं, क्या आप उन्हें संजो के रख रहे हैं। लेकिन रंधावा अगर अपने दिल से पूछें तो उन्हें पता चल जाएगा कि जो जो भी लोगों के बीच में लोकप्रिय है उनको वो बिल्कुल नहीं संजो पा रहे और कहीं ना कहीं वो किसी एक दूसरी आलाकमान की, जिसे हम सुप्रीम आलाकमान आज की डेट में कह रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ इशारा कर रहा हूं, उन्हीं के गुणगान कर रहे हैं और पूरी तरह से जो एक प्रभारी को नहीं करना चाहिए वो फेवरेटिज्म कर रहे हैं, वो भेदभाव कर रहे हैं। और अगर पार्टी के हितैष की बात देखी जाए तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि पार्टी का हितैषी वो होता है जो पार्टी को बार बार लगातार 4.5 सालों से याद दिलाए कि हमने लोगों को कुछ वादे किए हैं, हमें उन्हें पूरे करने हैं। क्योंकि अगर वो नहीं किए तो कांग्रेस राजस्थान में नहीं पूरे भारत में, जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि पायलट को चिंता है कि हम जिस जनता से वादे कर आए थे और जिन वादों से उन्होंने उन पर भरोसा जताया था, अब जब वापस से जनता के दरबार में खड़े होने की बारी आई है तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? उन्हें कांग्रेस की इज्जत की चिंता है। न सिर्फ चिंता है बल्कि पता ही उन्हें है जी, क्योंकि ये लोग बाकी के तो थे ही नहीं। जब 4.5 साल में 22 सीटों से 100 सीटों तक का सफर तय किया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो केंद्र में थे, रंधावा जी कहीं पंजाब में थे जिसको हरा के वो यहां पर आए हैं। वो तो थे ही नहीं। संघर्ष जिसने किया पता तो उसे ही होगा कि क्या वादे किए हैं, कितनों को वादे किए हैं, किन वादों पे वो सरकार को लेकर आए हैं, 22 से 100 तक का सफर कैसे लाए हैं, पता जिनको है उनका तो आपने पता ही नहीं रखा। और रंधावा जी आप कहते हैं कि आप पार्टी के हितैषी हैं, समझना पड़ेगा इस बात को। 1 to 1 करने आप बैठे हैं सब लोगों से, सचिन पायलट के यहाँ से 1 to 1 आप 6 महीने में नहीं कर पाए जी। अगर आपने कहा कि उन्होंने आपसे बात नहीं करी तो आपने भी तो उनसे बात नहीं करी। ये बात
क्या आपको नजर नहीं आ रही कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है? नजर नहीं आ रही किसान सम्मेलनों में किसके पास सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं? नजर नहीं आ रही कि किसके जन्मदिन से लेकर अनशन पर लोगों की भीड़ आ रही है बिना सरकारी सिस्टम हुए? क्या ये भीड़ आप कांग्रेस के लिए कन्वर्ट नहीं करना चाहते? अगर नहीं कन्वर्ट करना चाहते आप, तो आप कांग्रेस के हितैषी नहीं है। जी बिल्कुल। और आप ये समझिए कि धरातल पर जो काम कर रहा है उसका काम आपको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब आपको ज़रूरत पड़ी उस इंसान को आपने स्टार प्रचारक बना दिया, जब आपको ज़रूरत पड़ी तब आपने उसको भारत जो यात्रा निकाली राहुल गांधी जी ने उसमें ले लिया भीड़ जुटाने के लिए। जब जब आपको ज़रूरत पड़ी तब आपने उनको ले लिया, लेकिन उनको क्या दिक्कत है वो सुनने के लिए आपने उन्हें समय बिल्कुल नहीं दिया, ना ही निकाला। यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि पार्टी का असली हितैषी कौन है। और जिनको इश्क था लोगों की सेवा से, आपने उनके इश्क का सिर्फ इस्तेमाल किया। यही काम आपने सचिन पायलट के साथ किया। और ये इस्तेमाल करके धोखा देने या इस्तेमाल करके फेंके जाने वाला काम आप जो सचिन पायलट के साथ कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने उनका इस्तेमाल करके उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, ये कोई आपके घर का गेम नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की जहां हम बात कर रहे हैं वहां आपसे ऊपर भी कोई है, और वो है जनता। और जनता कितनी आपकी चीज़ें जानती है और सचिन पायलट की चीज़ें मानती है, ये आपको उनके अनशन में पूरी तरह से, एक तो होता है कि सरकारी मशीनरी का आप उपयोग नहीं कर रहे, दूसरी चीज़ होती है कि सरकारी मशीनरी आपके खिलाफ उपयोग कर रही है। उसके बावजूद भी इतने लोग, और जो लोग आ रहे थे, क्या आपने उनकी भाषा की तरफ गौर किया है? मर मिटने की बात कर रहे थे वो सचिन पायलट के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। और आज अगर ये सिर्फ हम नहीं हैं या वो लोग नहीं हैं, आप जाइए देखिए सोशल मीडिया पर, पहचानिए लोकप्रियता चीख चीख के कह रही है कि वो किसके साथ है। नहीं पहचान पा रहे, पार्टी की तरफ नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, तो आप आई एम सॉरी, पार्टी के हितैषी नहीं है। पंजाब में जो आपने हश्र किया, राजस्थान का वही हश्र कर रहे हैं। बोलने को बोल रहे हैं आपकी पार्टी को रिपीट करवाऊंगा, लेकिन असली में आप पार्टी को डिफीट करवाने वाला सारा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कांग्रेस को जोड़ने का दिखावा जो किया गया था, वो अब बहुत जल्दी सबके सामने आ गया है। और जो सचिन पायलट वर्सेस जो गहलोत गुट चल रहा है, वो भी सभी को पता है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रंधावा की जी, कि इस चीज को सुलझाए, क्योंकि ये तो कोई दूध पीता हुआ बच्चा भी बता देगा कि अगर मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट एक जाजम पर नहीं आते तो राजस्थान जीत पाना बहुत दूर की कौड़ी है। अगर सच में आप पार्टी को रिपीट करवाने आते तो आप पहले इन दोनों की सुलह करवाते, लेकिन आप सुलह करवाने की बजाय आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जब आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हो जाएगा, कोई 30 मार खा नहीं है, इन बयानों का क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं सबसे लोकप्रिय इंसान की अगर आपने इज्जत नहीं की तो वोट लेने किस मुंह से जाओगे? जी बिल्कुल। और सचिन पायलट का जब अनशन के अंदर लोगों का आना हुआ था, उनमें एक अलग तरीके का गुस्सा देखा गया था रंधावा जी के लिए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने आगे बढ़कर ये बोला कि जो हमारी भविष्य पीढ़ी के युवा को आदर नहीं दे सकता, सम्मान नहीं दे सकता, हम भी उसके अगेंस्ट में जाएंगे। तो इस तरह की वेव देखने को मिली थी। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि धरातल पर जो भी कुछ हो रहा है उससे अनजान तो आप बिल्कुल नहीं है रंधावा जी। और जो आप मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, असली मैसेज नहीं पहुंचा रहे आला कमान तक, सुलह भी नहीं करवा पा रहे, अपनी हार की भड़ास निकालते हुए आप चारों तरफ दिखाई दे जाते हैं बार बार। तो यहाँ पर प्रूव यही होता है कि जो कांग्रेस पार्टी का असली हितैषी है वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है, जो बिना किसी पद के होते हुए भी अपनी ही पार्टी के सम्मान के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, अपनी ही पार्टी के लोगों से लड़ रहे हैं, अपनी ही पार्टी के बाहर के लोगों से भी लड़ रहे हैं। और एक और बात को भी हमें समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि कांग्रेस में पार्टी के हितेश में ऊपर के लेवल से लेकर नीचे के लेवल तक बहुत कम लोग ही काम कर रहे हैं। जी, यहाँ जो काम हो रहा है वो सिर्फ
ओल्ड ब्रिगेड वर्सेस यंग ब्रिगेड हो रहा है। और उसमें क्योंकि शीर्ष पर सोनिया गांधी बैठी है जो कि ओल्ड ब्रिगेड से आती है, और सेकंड दिखावे का जो शीर्ष है उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं जो भी ओल्ड ब्रिगेड से आते हैं, और इसीलिए पूरी तरह से शील्डिंग चल रही है ओल्ड ब्रिगेड की ही। बुजुर्ग ये सोचते हैं कि ये नई पीढ़ी के लोग अगर हमारी जगह ले लेंगे तो हमें कहीं का नहीं समझा जाएगा, और असल में वो इस बात से डरते हैं। वो जानते हैं कि ये इतने कैपेबल है हमारे युवा की ये आ गए तो कांग्रेस वापस बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो हमको कौन पूछेगा, और इसलिए इन युवाओं को वो आगे नहीं आने देते। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए, कर्नाटका में भी यही चल रहा है जहां अभी चुनाव आने वाले हैं। वहां डीके शिव कुमार जो कि वहां के युवा हैं वर्सेस सिद्धरमैया चल रहा है, और ये सारी ओल्ड ब्रिगेड, चाहे वो खड़गे हो चाहे वो मुख्यमंत्री गहलोत हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सिद्धरमैया के साथ ही हैं। तो ये पूरी नेशनल एस्पेक्ट में आप देखें तो ओल्ड ब्रिगेड को बचाने का गेम है, यंग ब्रिगेड को पूरी तरह से खत्म कर देने का गेम है। आपके इस गेम में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे। आपने खत्म कर दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से, आपने खत्म कर दिया आरपीएन सिंह को, आपने खत्म कर दिया जतिन प्रसाद को, असल में आपने कांग्रेस को खत्म कर दिया। ये आपको समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल, ये बात इनको समझनी होगी ओल्ड ब्रिगेड को कि जो युवा भविष्य की जो आस होती है, जिनके भविष्य पे निर्भर करता है इस देश का भविष्य, और उसी को आप खत्म कर रहे हैं। के साथ साथ इनमें दम है, ये कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन आप जो हैं अपने स्वार्थ के कारण पूरी पार्टी को पैरों तले रौंद दे रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे ओल्ड ब्रिगेड के लोग भी, जिनको दिख रहा है पार्टी खत्म हो रही है, वो चले गए। गुलाम नबी आजाद चले गए, कपिल सिब्बल चले गए, और भी चले जाएंगे। कांग्रेस कहीं की नहीं बचेगी। सबको समझने से पहले सोनिया गांधी को समझना पड़ेगा कि वो आखिर कांग्रेस में कर क्या रही है, और कहीं ना कहीं ये ओल्ड ब्रिगेड वर्सेस यंग ब्रिगेड जो है उसका मेन कारण है एक कांग्रेस के वो युवा जो वो समझती है कि वो युवा है, लेकिन असल में वो बुजुर्ग हो चुके हैं। उनका 12-15 साल से पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, और उनको पता है कि हमारी यंग ब्रिगेड में इतना दम है कि अगर वो आ गई तो फिर हमने जिस शीर्ष पे युवा के नाम से जिसको बैठा रखा है उनका क्या होगा। और इसीलिए इन युवाओं को खत्म करने का ये खेल चल रहा है। बार बार प्रियंका गांधी को आगे किया जाता है सचिन पायलट को लॉलीपॉप देने के लिए। कितनी लॉलीपॉप खाएगा कोई, डायबिटीज हो जाएगी भाई। आपको कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट को सीरियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो प्रशांत किशोर से वो मिल चुके हैं, हनुमान बेनीवाल ऑफर दे चुके हैं, केजरीवाल का ऑफर आ चुका है। बहुत कुछ बदल जाएगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, अब आला कमान को ये सोचना होगा कि अब कांग्रेस पार्टी का असली हितैषी कौन है। उनके सामने सारी पोल खुली हुई है, चाहे वो देखना चाहे या ना चाहे। कांग्रेस का इंडिया से, पूरे देश से खात्मा होना लगभग तय माना जा रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसको प्रूव करके जरूर दिखा देगी। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं, कौन है असली हितैषी कांग्रेस पार्टी का? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए अपनी राय, क्या सोचना है आपका, सब लिख डालिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। और कैसा लगा आपको विश्लेषण, ये भी जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है।
बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।